जानते कि हम क्या खोज रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें रोक दे, जो हमें और ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ ऐसा है जो हमें रुकने और ढूंढना बंद करने के लिए प्रेरित करेगा। हम सब जन्म से कुछ न कुछ खोज रहे हैं। हम एक दूसरे को सिखाते हैं, माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, शिक्षक हमें सिखाते हैं, सभी लोग हमें जन्म से ही सिखाते हैं, और यही सिखाने का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हमें पूजा करना सिखाया जाता है, हमें विश्वास करना सिखाया जाता है, हमें संघर्ष करना और भौतिक वस्तुएं ढूंढना सिखाया जाता है। पैसे, सोना, खाना, रहने का स्थान, लगभग हर चीज। लेकिन जो चीजें हम खोजते हैं वो नहीं होती जो हमें रुकने का कारण बने। रुकने का मतलब है बस अब कोई चीज और नहीं चाहिए, न तो खाना, न तो कोई सुख, न तो कोई भौतिक वस्तु, न तो पैसे, न तो घर, न तो कार, न तो जीवन की बुनियादी जरूरतें, और न ही हम किसी और शरीर में जन्म लेना चाहते हैं। हम रुक गए हैं। क्या आप रुक गए हैं? आपने बचपन से लेकर अब तक क्या कुछ नहीं खोजा है, और क्या आप अब भी खोज रहे हैं? हम सभी सुख की तलाश करते हैं, लेकिन हम आज भी उस सुख की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, और हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते। ये शरीर मर जाएगा, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं मरता और कभी जन्म नहीं लेता। वो जीवन तत्व या हमारी चित्त की जो बात की जा रही है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न ही कभी नष्ट होता है। ये जीवन तत्व या चित्त हमारी असली पहचान है। ये जीवन तत्व या चित्त किसी रूप में नहीं है। यहाँ तक कि बोलने वाली आवाज भी इसका हिस्सा नहीं है। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो हमारे जीवन तत्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो केवल एक लक्षण है, एक उपकरण है। हमारे मन में जो कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, वे भी केवल उपकरण हैं। हमारे साथ हमेशा जो भावनाएं रहती हैं, जैसे सुख, दुख या निष्कलंक भावनाएं, वे भी हमारे जीवन तत्व या चित्त के लक्षण हैं। यहां तक कि जो हम अनुभव करते हैं, ध्वनि, गंध, दृष्टि, स्वाद और स्पर्श, ये सभी केवल अनुभव के लक्षण हैं। वे जीवन तत्व नहीं हैं। वे हमारी असली पहचान नहीं है।